जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, दिसंबर 2021 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं मैं आपके सामने ले आया हूँ। वन लाइनर करंट अफेयर है दोस्तों ये, और ये मेरे हाथ से लिखा गया है दोस्तों है, क्योंकि पीडीएफ बनाने में मुझे बहुत टाइम लगता है, मुझे भी बहुत सारे काम रहते हैं। तो मैं इसका एक सरल उपाय निकाला कि खुद हाथ से लिखूं और आप लोगों को ये दे सकूं। तो मेरा प्रयास आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा रहता है कि मैं कितना अच्छा से अच्छा मटेरियल आपको दूं। दोस्तों, इसमें करंट अफेयर के साथ साथ छोटे छोटे आपको जीएस के भी टॉपिक मिल जाएंगे थोड़ा बहुत, और करीब करीब 100 क्वेश्चन के ऊपर ही हैं इस करंट अफेयर में। दोस्तों, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं मंथली करंट अफेयर दे रहा हूँ तो ये मेरा बहुत बेटर है मटेरियल और सबका मटेरियल ख़राब है, तो मैं ये नहीं कहूँगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक सलाह ज़रूर दूँगा करंट अफेयर से संबंधित, कि डेली बेसिस करंट अफेयर पढ़ने से अच्छा होता है कि आप मंथली करंट अफेयर पढ़ें, वीकली करंट अफेयर पढ़ें। क्योंकि डेली करंट अफेयर में 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन यूट्यूबर लेके आते हैं जो आपके किसी काम के नहीं होते, वो पेपर में नहीं आते हैं, और आप इतना लेंदी हो जाता है बाद में। मान के चलिए अगर 15 क्वेश्चन रोज़ लेके आ रहे हैं या 10 ही क्वेश्चन रोज़ लेके आ रहे हैं तो 300 क्वेश्चन आपके बनते हैं महीने भर में। आप कितने क्वेश्चन याद रख पाते हैं मुझे नहीं पता है, और ये लेंदी हो जाता है। लेकिन ये शॉर्ट वीडियो होता है, छोटा सा होता है, 1 घंटे का होता है, 50 मिनट का होता है, 30 मिनट का होता है, 1 घंटे का वीडियो। और सबसे बड़ी बात कि आपको इकट्ठा करने में दिक्कत नहीं होती। तो आप लोग कहेंगे तो मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, लेकिन मैं तो यही चाहूँगा कि आप खुद अपने हाथ से नोट्स बनाएं और उसको रखें अपने पास। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप परीक्षा के टाइम में इसका रिवीजन करके जा सकते हैं। तो आप लोग इसका रिवीजन करिए, बस यही छोटी सी बात थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समय को न गंवाते हुए। पहला क्वेश्चन है, लोक रंग महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में मनाया गया? तो ये वाराणसी उत्तर प्रदेश, और वाराणसी के किस घाट पर? तो 80 घाट पर ये लोक रंग महोत्सव मनाया गया। और आप सभी जानते हैं कि पीएम मोदी का ये संसदीय क्षेत्र भी है। संस्कृत मंत्रालय, भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार मंत्रालय, संस्कृत मंत्रालय मतलब केंद्र सरकार का संस्कृत मंत्रालय और उत्तर प्रदेश का संस्कृत मंत्रालय, ये दोनों मिल इसका आयोजन किए थे। कार्यक्रम की शुरुआत जो है पुदुचेरी की कलियट्टम नृत्य से किया गया था। दोस्तों, ये आपको एक अच्छा क्वेश्चन मिल गया, कलियट्टम। अब आपको ये पता रहना चाहिए, इसको आप ध्यान में रखिएगा। कलियट्टम नृत्य आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि कलियट्टम नृत्य के द्वारा ही लोक रंग महोत्सव का उद्घाटन किया गया था, और इसमें कुल 24 लोक नृत्य हुए थे इस लोक रंग महोत्सव में, ठीक है। और राज नृत्य कहाँ का है? तो ये गुजरात का है। सबतल्ला नृत्य ये लद्दाख का है। ये आप लोग ये नाम शायद ना सुने हों, अगर सुने भी हों तो अच्छी बात है। तो मैं आप लोगों के लिए लिख दिया कि जिससे आपको एक कुछ नई चीज़ें मिलें। कलियट्टम नृत्य, राज नृत्य और सबतल्ला नृत्य, क्योंकि पूछा जाता है कि ये नृत्य किस राज्य का है। अगला क्वेश्चन, वोकल फॉर लोकल के तहत हुनर हाट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हुनर हाट के 35वें संस्करण का आयोजन हुआ कहाँ? तो नई दिल्ली में हुआ, ठीक है। और पहला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, तो उसको भी आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। अगला, हाल ही में सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल प्रलय का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, और किस संगठन के द्वारा किया गया? तो ये डीआरडीओ कौन है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये भारत की बहुत महत्वपूर्ण संस्था है और इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। ये आपके महत्वपूर्ण के 3-4 क्वेश्चन इस लाइन से मिल गए। पहला, स्थापना डीआरडीओ को 1958 में। डीआरडीओ को फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, वो आपको मिला। और तीसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मिसाइल है दोस्तों, प्रलय जो है इसकी मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर है, और ये सतह से सतह। अब आपको याद करने के लिए देखिए, कभी कभी भूल जाता है, सतह से सतह, सतह से वाव, वाव से सतह। तो ये आपको तरीका क्या है, आप ध्यान दीजिएगा। प्रलय
S2 मतलब डबल एस मतलब सतह से सतह, यस यस हो गया ना, तो S2 हो गया। आपको ये याद करने में आसानी होगी, प्रलय S2 नाम से, आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो क्योंकि पूछा जाता है, कभी कभी ये होता है कि पूछ लेता है कि सतह से सतह मार करती है या सतह से वार में करती है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जा सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको एक ट्रिक छोटी सी बता दी, अपना खुद का डेवलप किया हुआ ये ट्रिक था। तो चलिए आगे देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश ने अभी हाल ही में भारत का पहला प्रमाणिक जैविक फल लॉन्च किया, उसका नाम है कीवी। कीवी जानते ही हैं, बड़ा काम का फल होता है, खाने में तो बहुत अच्छा नहीं होता भाई साहब, थोड़ा सा खट मिठा लगता है। तो चलिए आगे देखते हैं। किस फुटबॉलर ने रिकॉर्ड 7वीं बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का बॉलन ड'ओर अवार्ड जीता? तो ये लियोन मेसी जी हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। और लियोन मेसी का नाम तो आप लोग बहुत सुने ही होंगे, अगर न्यूज़ देखते हैं तो काफ़ी चर्चा में रहते हैं। अरुणाचल प्रदेश ने किस अभिनेता को राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो ये संजय दत्त जी हैं, और ये फिल्म अभिनेता भी हैं, इनकी आप बहुत सारी पिक्चर भी देखे होंगे। इनके बारे में एक चीज़ और आपको बता दूं, संजय दत्त 1993 ईस्वी में मुंबई बम ब्लास्ट में ये दोषी पाए गए थे। बाद में इनको जानते ही हैं कि बड़े लोग हैं, और नियमों को तोड़ मरोड़ कर इनके अच्छे वकील बरी हो गए, लेकिन ये दोषी थे। चलिए आगे। किस राज्य की पुलिस ने कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो ये नागालैंड, ठीक है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, आपको ये ध्यान रखना है, कभी कभी पूछा जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और जैसा कि पहले ये बहुत भयंकर रोग था, अब भी भयंकर रोग है, लेकिन इससे लोग जागरूक हो गए हैं, तो अब इसके केसेस बहुत कम आते हैं एड्स के, और मुझे आशा है कि धीरे धीरे ये एकदम समाप्त हो जाएगा। आगे। कौन देश यूनाइटेड किंगडम से अलग होकर गणतांत्रिक देश बन गया? तो ये बारबाडोस जी, बारबाडोस है, यूनाइटेड किंगडम से अलग हुआ, और उसकी राजधानी क्या है? ब्रिजटाउन, और इसकी मुद्रा बारबाडोस डॉलर। अगला क्वेश्चन। यूनेस्को की गुडविल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नाओमी कवासे हैं, और ये जापान की हैं। और यूनेस्को के फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको यूनेस्को कहते हैं शॉर्ट में, और इसका मुख्यालय जो है पेरिस में है, ठीक है। तो लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सामने पी क्यों लिखा गया है, ठीक है, तो मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। इसको यूनेस्को मत पढ़िए, इसको पढ़िए यूनेस्को आदत डालिए, यूनेस्को पढ़ने की जगह यूनेस्को पढ़ने का आदत डालिए, और आपको फट से पता चल जाएगा इसका पी का मतलब क्या हो जाएगा। पी का मतलब हो जाएगा पेरिस, ठीक है। आगे। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, इसका हिंदी में ये नाम है, और इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। मुख्यालय जैसा कि आपको बताया कि पेरिस, फ्रांस, ठीक है। अगला क्वेश्चन। आहार बल महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया, कुलगाम ज़िले में, ठीक है। और जम्मू कश्मीर के बारे में एक चीज़ और कि दचगाम नेशनल पार्क भी यहीं पर है, और इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। किसकी? दचगाम नेशनल पार्क की, ठीक है। अगला क्वेश्चन। 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ गोवा में, ठीक है। गोवा से संबंधित कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि गोवा में जो है लौह खनिज पाया जाता है, ठीक है, जो चीन और जापान को निर्यात किया जाता है। यहाँ पर काजू भी पाया जाता है, जो सऊदी अरब और ब्रिटेन को निर्यात किया जाता है। आपके ये जीएस का क्वेश्चन है, और इसको आप ध्यान रख सकते हैं, परीक्षा में कभी कभी पूछा जाता है, तो आपको फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे महंगा शहर कौन है? तो ये तेल अवीव है। तेल अवीव कहाँ है? इजराइल में, ठीक है। इजराइल एक बढ़िया देश है, आप सभी जानते ही हैं कि हर चीज़ में उन्नत है ये। फॉर्च्यून इंडिया ने भारत की 50 सर्वश्रेष्ठ महिलाओं को सूची जारी की है। इस सूची में प्रथम स्थान पाने वाली महिला कौन है? तो वो है निर्मला सीतारमण। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये वित्त मंत्री भी हैं केंद्र सरकार की तरफ से। अगला क्वेश्चन। विद्या दिवेना योजना किस राज्य की है? तो ये है आंध्र प्रदेश की।
आपरा लिखा है ना, तो ये आंध्र प्रदेश है। ठीक है, आप लोग समझिएगा इसको। आगे अगला क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक्स ने किसको वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये हैं अंजू बाबी जॉर्ज। लंबी कूद की ये खिलाड़ी थी, आप लोग जान लीजिए, रिटायर हो चुकी हैं, तो काफ़ी अच्छी खिलाड़ी थी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला, स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया किस नाम से? तो वो धवन 1 नाम से किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको। और धवन का अर्थ क्या होता है? चमक। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की नई डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो ये हैं गीता गोपीनाथ। ठीक है। और IMF का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। मुख्यालय वाशिंगटन DC। अगला, असम वैभव सम्मान किसे दिया गया? तो ये रतन टाटा जी को दिया गया है। और असम का सर्वोच्च सम्मान है ये। क्या सर्वोच्च सम्मान है? असम वैभव सम्मान। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, वाल्ट डिज्नी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो सुजन आर्नोल्ड बनी है। अभी तक भाई साहब 98 वर्ष हो गया इसका स्थापना का, वाल्ट डिज्नी का, और अभी तक कभी भी किसी महिला को अध्यक्ष नहीं बनाया गया था। तो पहली बार सुजन आर्नोल्ड जी को अध्यक्ष बनाया गया। अगला क्वेश्चन, भारत पर्यटन निगम का नया चेयरमैन कौन है? तो वो हैं संबित पात्रा। संबित पात्रा के बारे में आपको एक जानकारी दे दें कि इन्होंने ये UPSC के टॉपर भी रहे हैं, 19वीं रैंक इनकी रही है। अगली बात, और ये डॉक्टर भी हैं, पेशे से डॉक्टर भी हैं और राजनेता भी हैं। आप सभी जानते ही हैं, टीवी पे इनको बहुत बार देखे होंगे। भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज निर्माण किस राज्य में कर रहा है? तो वो कर रहा है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। इसको ध्यान में रखिएगा। और मणिपुर में कुछ चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे लोकटक झील बड़ी फेमस है, तैरता है, ये तैरता हुआ झील है। और राज्य की सबसे बड़े ताज़े पानी की झील भी है लोकटक। और केबुल लाओजामो ये राष्ट्रीय उद्यान है। आपसे पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है आपके पेपर में, तो ये आपको रिवीजन के लिए है, आप देख सकते हैं। अगला, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? तो विवेक जौहरी। अगला क्वेश्चन, देश की पहली साइबर तहसील बनाने का प्रस्ताव किस राज्य ने पास किया? तो वो मध्य प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में आ सकता है। ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी ऑन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन के अनुसार भारत अंगदान करने में किस स्थान पर है? तो भारत इस समय 3रे स्थान पर है। पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, एक्वेरियन अभ्यास क्या है? तो ये भारत और मालदीव के बीच सैन्य अभ्यास है। इसको ध्यान में रख सकते हैं आप। जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 का विजेता कौन देश रहा? तो अर्जेंटीना रहा। रूस के सहयोग से 5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश। न्यूजीलैंड के किस बॉलर ने एक पारी में सभी 10 विकेट लेने का विश्व रिकॉर्ड अभी हाल ही में बनाया? तो ये एजाज पटेल जी ने बनाया है, एजाज पटेल। और सब पहले नंबर पे कौन थे? सबसे पहले अनिल कुंबले ने ये लिया, फिर जिम लेकर जो इंग्लैंड के हैं, अनिल कुंबले भारत के हैं, आप सभी जानते हैं, और एजाज पटेल न्यूजीलैंड के हैं। ठीक है। अभी तक 3 बॉलरों ने ऐसा कारनामा किया है कि टेस्ट क्रिकेट में 10 के 10 विकेट अकेले ही ले लिए, और ये तीनों ही स्पिनर रहे हैं। तेज़ बॉलर अभी तक ये रिकॉर्ड नहीं बना पाए हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में शोधकर्ताओं ने 214 मिलियन पूर्व ट्राइसिक युग वर्ष पूर्व किस स्थान पर निवास करने वाली पहली डायनासोर प्रजाति की खोज की? तो ये ग्रीनलैंड। और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। कोरोना वायरस के टीके की दूसरी खुराक सहित 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने वाला प्रथम राज्य हिमाचल प्रदेश है। ठीक है। पारंपरिक नमदा शिल्प को फिर से पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में लॉन्च की गई? तो जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में इस समय काफ़ी कुछ काम हो रहे हैं, तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। नई मंजिल योजना किस आयु वर्ग के अल्पसंख्यक युवाओं पर केंद्रित है? तो ये 17 से 35 वर्ष के बीच में अल्पसंख्यक युवा जो हैं, इनके लिए है ये योजना। फिक्की के अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो संजीव रेड्डी, ये महत्वपूर्ण है। और फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स।
इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसका हिंदी में मतलब होता है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग संघ। इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था तब की ये संस्था है। और इसका संस्थापक कौन थे? तो घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। आगे, महिला टेनिस एसोसिएशन ने किस खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी का पुरस्कार दिया? थी एमा रादुकान है और ये ब्रिटेन की हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। वैसे इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सब महत्वपूर्ण डाले गए हैं। फालतू क्वेश्चन मैंने डालने का प्रयास नहीं किया है कि क्वेश्चन की संख्या बढ़ाई जाए। बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन है, आपको पढ़ने से भी लग रहा होगा, और कम समय में ज़्यादा आपको मटेरियल देने का मेरा जो प्रतिबद्धता है मैं उसको करने का प्रयास कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, नासा ने किस भारतीय मूल के डॉक्टर को अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना है? तो ये हैं अनिल मेनन। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। और इसकी स्थापना 1958 में की गई थी इसकी स्थापना। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नासा का काम क्या है? अंतरिक्ष का काम है। अंतरिक्ष में जो भी विकास के कार्य होते हैं, कोई मिशन लॉन्च करना, कोई रॉकेट लॉन्च करना, तो वो नासा ही करता है। और वैसे ही काम भारत में कौन करता है? तो इसरो करता है। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है इसरो का? तो बेंगलुरु, कर्नाटक। और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया था। ये आपको दो चीज़ें और बहुत बार बार पूछा जाता है पेपर में, जबकि जो आपके रोज़ सामने आता है लेकिन उसका हम फुल फॉर्म नहीं जानते हैं। ये हमारी आपकी थोड़ी सी कमी है, लेकिन इस पर नज़र रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। 2-3 बार प्रयास करिएगा, बीच बीच में देखते रहिए तो आपको याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अरब देशों को फूड एक्सपोर्ट के मामले में साल 2020 में कौन देश सबसे पहले स्थान पर रहा? तो वो भारत। भारत ने 2020 में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है खाद्य पदार्थों का अरब देशों में। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने जीता? तो ये नीलमणि फुकन, इनका जूनियर नाम है नीलमणि फुकन जूनियर इनका पूरा नाम है, और ये असम के निवासी हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की शीर्ष 1% आबादी के पास राष्ट्रीय आय का कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो 22%। भाई साहब, भारत में जो भी जनसंख्या है उसका 1% जनसंख्या के पास भारत की राष्ट्रीय आय का कुल 22% धन संचित है, बाकी सब गरीब हैं। अगला क्वेश्चन, बीसीसीआई ने विराट कोहली के स्थान पर T20 और वनडे का कप्तान किसे नियुक्त कर दिया? तो वो रोहित शर्मा है। भाई साहब, विराट कोहली भी धाकड़ बल्लेबाज थे और रोहित शर्मा जी भी धाकड़ बल्लेबाज हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि रोहित शर्मा हो कैप्टन या विराट कोहली, बस होना ये चाहिए कि देश जीते। ये अगला क्वेश्चन, भारत में अब एक व्यक्ति अधिकतम कितने सिम खरीद सकता है या रख सकता है अपने पास? तो वो उसकी संख्या 9 हो गई है। केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है? 44,605 करोड़। एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत चौथे स्थान पर रहा। नीति आयोग ने जम्मू कश्मीर में कितने अटल टिकरिंग लैब स्थापित करेगा? तो ये 1000 लैब स्थापित करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो युवाओं को ऐसा कौशल प्रदान करना जिसमें युवाओं की प्रौद्योगिकी तक पहुंच हो, ठीक है, और समाधान प्रस्तुत करने की में सक्षम बनाएगी ये संस्था। आगे, विश्व प्रसिद्ध गाथिक उपन्यास इंटरव्यू विथ द वैम्पायर की लेखिका का निधन हो गया। उनका नाम क्या है? तो इनका नाम है एनी राइस। इसको ध्यान में रखिएगा। इनके बुक का क्या नाम था? तो इंटरव्यू विथ द वैम्पायर। इसको आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी पुस्तक थी और काफ़ी प्रसिद्ध थी। मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो हरनाज कौर संधू जो पंजाब की हैं, इन्होंने इस बार 2021 का मिस यूनिवर्स खिताब जीत लिया है। ये गौरव की बात है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का नया प्रमुख किसे बनाया गया है? तो कैथरीन रासेल को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है भाई साहब। बलरामपुर में पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। लागत इसका था 9,802 करोड़ रुपए। वह कौन देश है 2027 तक पूर्ण रूप से धूम्रपान मुक्त देश बनाने की घोषणा किया है? तो वो न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड कहता है कि मैं 2027 तक धूम्रपान मुक्त देश बन जाऊंगा। हाल ही में किस गणितज्ञ को रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो हैं नीना गुप्ता। कौन? नीना गुप्ता। ठीक है। अगला,
टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड किसे दिया गया? तो ये दिया गया है एलन मस्क। एलन मस्क जो है टेस्ला के संस्थापक भी हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को मनाया जाता है। स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडियन मेडल 2021 किसको मिला है? तो सुनील गावस्कर जी को मिला है। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो वो 9.7% रहने का अनुमान किया है। अबू धाबी ग्रांड प्रिक्स में अपना पहला फार्मूला 1 विश्व खिताब किसने जीता? तो ये है मैक्स वेरस्टैपेन। फ्रांस की दिग्गज कंपनी सनेल ने भारतीय मूल की किस महिला को अपना सीईओ नियुक्त किया है? तो लीना नायर हैं। भाई ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन महिला हैं तो इसलिए मैंने इनको टैग किया है आप लोगों के लिए, क्या पता ये आ सके। अगला, भारत का 4 रनवे वाला पहला एयरपोर्ट कौन बन गया है? तो वो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, ये दिल्ली में है। ठीक है। एनटीपीसी ने किस राज्य के सिमहाद्री में एकल ईंधन सेल आधारित हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत की है? तो वो है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के बारे में थोड़ा सा जानें तो कुचिपुड़ी लोक नृत्य जो है आंध्र प्रदेश का ही है। पुलिकट झील भी आंध्र प्रदेश में है। और पुलिकट झील पक्षी अभयारण्य जो है आंध्र प्रदेश में है। इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान भी आंध्र प्रदेश में है। और श्रीशैलम टाइगर रिजर्व ये भी आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ सकता है। तो 16 दिसंबर 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के कारण ये मनाया जाता है। ठीक है। और इसी में बांग्लादेश बना था, भारत ने पाकिस्तान का 2 खंड कर दिया 1971 में, तो ये गौरव की बात भी है। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो जनरल नरवणे जी को बनाया गया है। महिलाओं की विवाह के लिए कानूनी उम्र जो है अब 21 वर्ष होगी। ठीक है, पहले क्या थी उम्र? तो 18 साल थी, अब 21 वर्ष कर दी गई है। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत की पहली स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS खुखरी जिसका P-49 भी नाम है, तो को विशाखापत्तनम में कितने साल के बाद सेवा से हटा दिया गया है? तो ये 32 साल बाद हटाया गया है इसको। ठीक है। किसी भारतीय शूटर को 2021 पैरालंपिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान दिया गया, वो हैं अवनी लखेरा। ये पेपर में आ चुका है, कई बार आ चुका है, 2-3 बार आ चुका है, तो इसको आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। ये विकलांग थी तो इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए आगे। और इनके बारे में और कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं। निशानेबाज हैं ये अवनी लखेरा जी, और भारत के लिए पैरालंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला हैं। ठीक है, ये लाइन इम्पॉर्टेंट है और नाम भी इनका इम्पॉर्टेंट है, और ये पैरालंपिक से जुड़ी। इनका निवास तो जयपुर राजस्थान की हैं ये निवासी। अगला, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में किसने 8 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया? तो ये हैं पूर्णिमा पांडे जी। 102 और 127 किलोग्राम भार का इन्होंने वजन उठाया था, ये बहुत बड़ी बात है। आज के समय में लोगों को 50 किलो की बोरी भी नहीं उठती है, उन्होंने 1-1 कुंटल से ज़्यादा का भार उठाया। और ये निवासी हैं वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की जो भी संभावित परीक्षाएं हैं उसमें आने के लिए ये पूरा दमखम रखता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार के अनुसार भारत की मौजूदा परमाणु ऊर्जा क्षमता कितने मेगावाट की है? तो ये है 6780 मेगावाट की। हाल ही में भूटान ने किस भारतीय राजनेता को नगदग पेलजी खोरलो से सम्मानित किया? तो ये PM नरेंद्र मोदी जी को किया है, और ये भूटान का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भी है। जैसे अपने यहाँ भारत रत्न है, तो वैसे ही भूटान में नगदग पेलजी खोरलो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान में कितने वर्ष पुराना बौद्ध मंदिर की खोज की गई है? तो ये है 2300 साल पुरानी, 2300 साल पुरानी है। पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा जानेंगे तो इसकी राजधानी है इस्लामाबाद। जनसंख्या के आधार पर विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है ये। जैसे जनसंख्या के आधार पर भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है, वैसे ही पाकिस्तान 5वां सबसे बड़ा देश है। अगला क्वेश्चन, IPL टीम ने
जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान एंडी फ्लावर को अपना मुख्य कोच किस टीम ने बनाया है? तो ये लखनऊ की टीम बनाया है। अभी हाल ताज में 2 टीमें और बनी हैं IPL के लिए, उसमें से एक लखनऊ है जिसके कोच होंगे एंडी फ्लावर, ये जिम्बाब्वे के। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय शटलर किदाम्बी श्रीकांत विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। ठीक है, और ये रजत पदक, ये पद लिखा है तो पद नहीं है, रजत पदक है। ठीक है, अगर विश्व की सबसे लंबी बांसुरी बनाने का रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश के किस शहर में बनाया गया? तो वो बनाया गया पीलीभीत में। ये उत्तर प्रदेश वालों के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, यूपी स्पेशल में ये आ जाएगा, और आपको नहीं पता रहेगा तो आप कर नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने इसको डाल दिया है। उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वो हैं ऋषभ पंत। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में 100 बार नॉट आउट, 100 बार, ये बहुत बड़ी बात है, नॉट आउट या नाबाद रहने वाले विश्व का पहला खिलाड़ी कौन बना है? तो जेम्स एंडरसन, और ये इंग्लैंड के हैं। DRDO ने नई पीढ़ी की किस परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो वो अग्नि-P है मिसाइल, अग्नि-P मिसाइल। S-400 मिसाइल सिस्टम की पहली यूनिट किस राज्य में तैनात की गई? तो ये पंजाब में तैनात की गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि S-400 रूस से ख़रीदा जा रहा है, और ये बड़ा काम का युद्धक अस्त्र है, तो ये ज़रूरी था भारत के लिए। अमृतसर शहर की स्थापना, अब भाई पंजाब की बात चल रही है तो अमृतसर जो है पंजाब में ही है, और इसकी स्थापना 1570 ईस्वी में सिख गुरु रामदास जी ने किया था। पंजाब को 5 नदियों का क्षेत्र कहा जाता है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है। और 5 नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो सतलुज है, ब्यास है, रावी है, चिनाब है और झेलम है। अगला क्वेश्चन, 100% कोविड टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो ये है अंडमान निकोबार। और अगर आपसे राज्य के बारे में बात किया जाएगा तो वो है हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, टी सेतु का उद्घाटन किस नदी पर किया गया? तो ये महानदी पे किया गया, और महानदी बहती कहाँ है? तो उड़ीसा में ही बहती है। और इसके CM कौन से हैं उड़ीसा के? तो नवीन पटनायक जी हैं, ग्रेट नेता हैं। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा किस IIT संस्थान को इनोवेटिव संस्थानों में प्रथम स्थान दिया गया? तो ये IIT रुड़की है। और IIT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कभी आपके दिमाग में आया ज़रूर होगा कि IIT का फुल फॉर्म क्या होता है, जानने के प्रयास किए होंगे, और बहुत लोगों को पता भी होगा और कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो उनके लिए ये जानकारी है। आगे, किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को पुलिस विभाग में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, कर्नाटक में। प्रलय क्या है? तो ये सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, इसको प्रलय नाम दिया गया है। और S2 क्या है? तो S2 मतलब सतह से सतह। मैं आप लोगों को याद करने के लिए बता दिया हूँ, एक ट्रिक के रूप में आपके सामने रख दिया है कि प्रलय S2। ठीक है, प्रलय S2, तो आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हैं, आपको आसानी से याद भी हो जाएगा, क्योंकि पूछा जाता है कि मान लीजिए प्रलय मिसाइल क्या है, सतह से वायु में दे दिया जाएगा, वायु से सतह में दे दिया जाएगा, सतह से सतह दे दिया जाएगा, और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने इसको प्रलय के साथ S2 भी आप जोड़ के रखिएगा। ठीक है, आगे, राष्ट्रीय किसान दिवस, तो ये 23 दिसंबर को मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव घोषित किया? तो वो पंजाब राज्य है। केंद्र सरकार ने महिला कमांडो को किस श्रेणी में शामिल करने की घोषणा की है? तो Z+, ये बड़ी बात है, महिलाओं को Z+ सुरक्षा में भी शामिल किया जाएगा। केंद्र सरकार ने अप्रैल 2022 से 100% साक्षरता के लिए किस अभियान को शुरू करने की घोषणा की है? तो ये है नव भारत साक्षरता अभियान। अगला क्वेश्चन, IPL टीम सनराइजर्स हैदराबाद का बल्लेबाजी कोच कौन होगा? तो ये होंगे ब्रायन लारा, वेस्ट इंडीज़ के हैं, पूर्व कप्तान भी रहे हैं और बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं, लेफ्ट हैंडर हैं। किस राज्य ने राज्य के दुर्गम और पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की है? तो ये उड़ीसा राज्य में है। ये बहुत ही आप मान सकते हैं कि बहुत अच्छा प्रयास है उड़ीसा राज्य का,
और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवीन पटनायक जी हैं सीएम उड़ीसा के। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, डीआरडीओ द्वारा हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल परीक्षण किया गया, उसका नाम है अभ्यास। अमेरिका के ह्यूस्टन में बन रहे इंटरनल गांधी म्यूजियम को अमेरिकी रेस्क्यू प्लान के तहत फोर्ट बेंड काउंटी से कितने लाख डॉलर का अनुदान मिला है? तो ये मिला है 4.75 लाख डॉलर का राशि मिली है। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। किसके जन्म पर? तो ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, रंग भेद का विरोध करने वाले डेसमंड टूटू का हाल ही में निधन हो गया। ये किस देश के निवासी थे? तो ये दक्षिण अफ्रीका के निवासी थे डेसमंड टूटू। अभी इनका निधन हो गया है और इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इन्होंने रंग भेद के लिए विद्रोह किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्य महेंद्र प्रसाद का हाल ही में निधन हो गया। वे किस पार्टी के नेता थे? तो जनता दल यूनाइटेड, जदयू, जिसको जेडीयू भी कहा जाता है। ठीक है। और ये बिहार से हैं। जदयू कहाँ है पार्टी? ये शासन कहाँ कर रही है जदयू पार्टी? तो बिहार में कर रही है, नीतीश वाली पार्टी। आप सभी जानते हैं ना नीतीश को, तो वही। अगला, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में मानव जबड़े की मांसपेशियों के एक नए हिस्से की खोज की? तो वो है स्विट्जरलैंड ने किया है। स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती? तो ये इम्पोर्टेंट बन सकता है क्योंकि पहली बार जीती है, तो वो हिमाचल प्रदेश ने जीता है। और किसको हराया था? तो तमिलनाडु को हराया था। अगला, त्रिकोली टेल टैंक फार्म, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ये स्थित कहाँ है? तो श्रीलंका में स्थित है और भारत श्रीलंका मिलकर इसका विकास करेंगे। किसका? त्रिकोली तेल टैंक फार्म का। अगला क्वेश्चन, आरबीएल बैंक के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। आरबीएल बैंक के सीईओ कौन है? तो राजीव आहूजा जी हैं। ठीक है। आरबीएल को पहले रत्नाकर बैंक के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना 1943 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। ECWCS, इसका फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड कोल्ड वेदर क्लॉथिंग सिस्टम। इसको डीआरडीओ ने हाल ही में बनाया है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसका काम क्या है? ये जैकेट नुमा है। इसको हमारे देश के सैनिक लोग पहनेंगे जो लद्दाख में या ठंडी प्रदेशों में ड्यूटी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बनाया गया है। इसका जैसा कि नीचे दिया गया है कि डीआरडीओ ने इसका निर्माण किया है। अभी तक इस तरह के वस्त्र हम विदेशों से आयात करते थे। बताइए हम लोग कितने पिछड़े हैं कि अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए भी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करने में बड़ी दिक्कत आ रही है। विदेशों से मंगाना पड़ रहा था और ये काम करेगा 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस। 50 डिग्री सेल्सियस मतलब -50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। नहीं तो समझिए 50 डिग्री सेल्सियस, तो 50 डिग्री सेल्सियस तो मतलब गर्मी रहती है, तो -50 डिग्री सेल्सियस तक ये काम कर सकता है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की? तो ये हरभजन सिंह हैं। भाई ये सब कोई ख़ास क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैंने आपको दे दिया, आ भी सकता है। रीज़न है कि हरभजन सिंह भारतीय टीम से जुड़े रहे हैं, अब इनका चयन टीम से होता नहीं है, तो इन्होंने अब संन्यास ले लिया है और अब राजनीति में भी सुनने में आ रहा है कि आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को उपभोक्ताओं के कॉल और इंटरनेट इस्तेमाल करने या रिकॉर्ड करने के कितने वर्ष तक रखने का आदेश दिया? तो 2 वर्ष। 2 वर्ष। ठीक है। 2 वर्ष तक अब टेलीकॉम कंपनियां जो हैं आपके रिकॉर्ड को रखेंगी, चाहे आप बात किए हों या फिर डाटा सर्फिंग किए हों। अगला क्वेश्चन, बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो ये 8.2% रखने का अनुमान लगाया। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको जीडीपी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में ब्रह्मोस एरोस्पेस क्रूज मिसाइल निर्माण इकाई लगाई गई है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लखनऊ में लगाया गया है, उत्तर प्रदेश। रक्षा मंत्री कौन है भारत के? तो राजनाथ सिंह जी हैं। इन्होंने इसका उद्घाटन किया था अभी हाल ही में। स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में किस राज्य को लगातार चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो राज्य है केरल। लगातार चौथी बार प्राप्त हुआ है स्वास्थ्य
के सूचकांक में ये प्रथम रहा है। भारत का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो विक्रम मिश्री हैं, विक्रम मिश्री बनाए गए हैं। और मुख्य सलाहकार कौन हैं? तो आप सभी जानते हैं, बहुत ही फेमस हैं, अजीत डोभाल जी, काफ़ी बुद्धिमान हैं। आधुनिक युग का डार्विन किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपको अजीब लग रहा होगा कि करंट अफेयर में कैसे है, लेकिन अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है, E.O. विल्सन जी का, जो 92 वर्ष के थे, और इनको आधुनिक युग का डार्विन कहा जाता था। ये आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा पेपर में, हिस्ट्री साइंस के रूप में, और आप लोगों को लगेगा अरे यार ये कैसे क्वेश्चन है। तो चलिए, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने सबसे कम गेंदों में 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया? तो वो मोहम्मद शामी जी हैं, भारतीय क्रिकेटर। पेटा की तरफ से 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो ये आलिया भट्ट जी को नामित किया गया है, जो फिल्म अभिनेत्री हैं, और आप सभी इनको काफ़ी अच्छे से जानते भी होंगे। पेटा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, ठीक है। और पेटा संस्थाओं के वैश्विक स्तर पर 9 मिलियन से अधिक सदस्य और समर्थक हो गए हैं। 1 मिलियन कितने के बराबर होता है? तो 10 लाख के बराबर होता है, ठीक है। आप लोग इसको जानते रहिए, कहने का मतलब करीब 90 लाख। और इसका पेटा का नारा क्या है? जानवर हमारे प्रयोग करने, खाने, पहनने, मनोरंजन के उपयोग करने या किसी अन्य तरीके से व्यवहार करने के लिए नहीं है। कहने का मतलब पेटा का काम क्या है कि जो जीव जंतु हैं उनकी रक्षा करना, उनके लिए, उनके अधिकारों के लिए लड़ना, तो यही काम है पेटा का। पेटा का स्थापना कब हुआ था? तो ये भी थोड़ा सा जान लेते हैं। 22 मार्च 1980 को किया गया था, नॉरफॉक, वर्जीनिया कहाँ है? USA में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अब बात करेंगे गुरु तेग बहादुर जी के बारे में। इनकी ये भी हाल ही में 400वीं जयंती मनाई गई, ठीक है। और इसके लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं। और गुरु तेग बहादुर जी का जन्म हुआ 21 अप्रैल 1621 को अमृतसर कहाँ है? पंजाब में। और मृत्यु कब हुआ था? तो 11 नवंबर 1675 में चांदनी चौक, दिल्ली में हुआ था, ठीक है। बात करते हैं आनंदपुर साहिब और पटियाला के संस्थापक थे कौन? गुरु तेग जी। कौन? गुरु तेग बहादुर जी। और गुरु तेग बहादुर का लड़का कौन था उत्तराधिकारी? तो गुरु गोविंद सिंह जी थे। ये कौन? गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। तो ये आपको एक नई चीज़, और ये पूछा जा सकता है पेपर में। अगला, उत्तर प्रदेश का झांसी रेलवे स्टेशन अब किस नाम से जाना जाएगा? तो वो जाना जाएगा वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के नाम से। इनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1828 ईस्वी वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। मृत्यु हुआ था 18 जून 1858 ईस्वी में ग्वालियर, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, ये बहुत कम उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी, करीब 30 साल के ही उम्र में इनका देहावसान हो गया, जबकि बहुत ही योग्य और लड़ाकू किस्म की महिला थी। इन्होंने देशभक्त के लिए, अपने लिए, दूसरों के लिए जान तक अपना न्यौछावर कर दिया। इनका पूरा नाम क्या था? मणिकर्णिका तांबे। तो दोस्तों, आज का ये अंतिम प्रश्न है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की तरफ से जारी अटल नवाचार रैंकिंग में किस संस्थान को लगातार तीसरी बार शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो IIT मद्रास को प्राप्त हुआ है शीर्ष स्थान, ठीक है। तो दोस्तों, आप ये पूरा दिसंबर 2021 का करंट अफेयर था, जिसमें 110 क्वेश्चन थे। और ये आपको कैसे लगे इसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर करंट अफेयर की आपको तैयारी करनी है तो आपको इसका नोट्स ज़रूर बना के रख लेना है, क्योंकि डेली बेसिस के नोट्स बनाना थोड़ा बुद्धिमानी मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि उसमें बड़ा लंबा हो जाता है, बड़ा लेंदी हो जाता है, और ये एक माइंड पे भी प्रेशर डालता है कि हमारे पास इतना लंबा नोट्स है, अभी रिवीजन नहीं हो पाया है। तो शॉर्ट नोट्स रखिए, अच्छा नोट्स रखिए, बेहतर कर पाएंगे आप। विश्वास रखिए इस वीडियो पर कि आपको इस वीडियो से काफ़ी क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और आगामी दोस्तों, आप सभी को 9 वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं भी। 9 वर्ष, आज 9 वर्ष है। फ़िलहाल मैं 9 वर्ष से पहले ही, एक दिन पहले ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं।
तो जब ये पब्लिश होगा तो ये नव वर्ष के दिन होगा। तो आप लोगों को जो भी इच्छाएं हैं वो भगवान पूरा करे। आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हों, मेरी तरफ से ये शुभकामनाएं हैं। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।